हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फॉर 5 चिल्ड्रन विद एजेस ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाय 2 years. Question is what is the age of the youngest child? Statement 1, the age of eldest is 3 times the age of youngest. Statement 2 is the average age of children is 8 years. Which among the following is correct in respect of the above question and the statements? ठीक है, देखते हैं। तो ये बोल रहे ऐसे हैं एजेस। तो 5 बच्चे हैं, इनकी एजेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और बोल रहा है सबकी एजेस डिफर बाय 2। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, सबकी दो दो बढ़ रही हैं, या फिर सबको -2 करके ऐसे चले जाते नीचे की तरफ। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, एक और तरीका होता है जो थोड़ा सिंपल रहता है। सेंटर वाले को सी मान लीजिए, ये C+2, ये C+4, ये C-2 और ये C-4। इससे 2 ज़्यादा ये, इससे 2 ज़्यादा ये, इससे 2 ज़्यादा ये, इससे 2 ज़्यादा ये। तो कोई भी एक असम्पशन मान सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता हो। ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल रहता है तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। लेट्स सी, आप स्टेटमेंट 1 दे रहा है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट। तो ये एल्डेस्ट है, ये यंगेस्ट है। a + 8 इज 3 times यंगेस्ट। a कितना आ गया, 2a = 8, a = 4। एजेस क्या आ गई, 4, 6, 8, 10, 12। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट चाइल्ड 4 साल का होगा। तो कैन आई आंसर माई क्वेश्चन यूजिंग स्टेटमेंट 1? यस, आई कैन आंसर माई क्वेश्चन यूजिंग स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 अलोन यूज करके देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years। इनकी एवरेज क्या होगी, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5a + 2 और 4 6 और 6 12 8 20 डिवाइड बाय नंबर्स, कितनी आ गई, a + 4। और इनफैक्ट होता भी तो यही है ना, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होते हैं विद इक्वल डिफरेंस तो मिडिल वाला नंबर इज द एवरेज ऑफ दोस नंबर्स। तो बोल रहा है ये कितना है, 8। तो a + 4 इज 8, इसका मतलब a4 हो गया। तो अगेन वही सिनेरियो आ गया, a4 हो गया तो बाकी सारे ये हो जाएंगे। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, अगेन 4। तो इवन यूजिंग स्टेटमेंट 2 अलोन आई कैन आंसर माय क्वेश्चन, इससे भी a4 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 से भी आंसर कर सकते हैं आप, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया B, दैट द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hey guys, if you found this video helpful, hit the like button. Feel free to share with your friends, colleagues, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. Thank you so much.